रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैराकी सीखने के लिए पानी में उतरना ही पड़ता है, किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बन सकते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। ये खबर एक ऐसे शख्स की है जिसके जीवन से जुड़ा हर एक पन्ना साहस और हिम्मत से भरा हुआ है। परिस्थितियों ने इम्तिहान की बेड़ियां पैरों में डाल दी, लेकिन इस महान शख्स ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे ही सही चलते रहे और एक दिन इम्तिहानों की बेड़ियों को तोड़कर उस शिखर पर पहुंच गए जिसे देखने के लिए दुनिया को अपना सिर ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है। और उनका नाम है बलवंत पारेख, जिन्हें दुनिया फेविकोल का मालिक कहती है। सन 1925 गुजरात, ये वही साल और जगह है जब बलवंत पारेख का जन्म हुआ। बलवंत पारेख का परिवार काफी साधारण था। बलवंत पारेख जिस कस्बे में रहते थे, उसी कस्बे में एक स्कूल था जहां से उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हुई। जिस उम्र को दुनिया बालावस्था कहती है, उस उम्र में बलवंत पारेख खुली आंखों से सपना देखने लगे और वक्त के साथ साथ वो सपना भी जवान होने लगा। वो सपना कोई और नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनने का सपना था। और एक दिन ये सपना पूरा हो गया। देश के घर घर में फेविकोल को इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन घर वाले चाहते थे कि वो वकालत की पढ़ाई करे और वकील बने। घर वालों का दबाव धीरे धीरे उन पर बढ़ता चला गया। फिर एक दिन बलवंत पारेख को घर की परिस्थितियों और घर वालों के दबाव के आगे झुकना पड़ा और वो वकालत की पढ़ाई के लिए मुंबई चले आए। बलवंत ने यहाँ के सरकारी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू की। जब बलवंत पारेख ने वकालत की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया तो उस समय देश की फिजा में महात्मा गांधी के विचारों का रंग घुला हुआ था। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सबके सब देश की खातिर आहुति देने के लिए तैयार थे। इन्हीं युवाओं में से एक थे बलवंत पारेख। अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। इस तरह एक साल बीत गया। बाद में बलवंत ने फिर से वकालत की पढ़ाई शुरू की और इसे पूरा किया। लेकिन बिजनेसमैन बनने का सपना आंखों से दूर नहीं हुआ था। हर दिन बिजनेसमैन बनने की चाहत अंदर ही अंदर उन्हें झकझोरती थी। बलवंत पारेख ने वकालत की पढ़ाई तो की, लेकिन वकालत नहीं की। उनका मानना था कि वकालत करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है और वो झूठ बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन मुंबई जैसे शहर में बिना कुछ किए कहां गुजारा होने वाला था। जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना जरूरी था। ऊपर से उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही शादी भी कर ली। अब पत्नी की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर थी। हाल फिलहाल में बलवंत पारेख ने एक डाइंग और प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी की। हालांकि नौकरी में बलवंत पारेख का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो खुद का कोई व्यापार करना चाहते थे। उनकी परिस्थितियां उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी। कुछ समय प्रिंटिंग प्रेस में काम करने के बाद उन्होंने एक लकड़ी व्यापारी के कार्यालय में चपरासी की नौकरी शुरू कर दी। एक समय ऐसा भी था जब बलवंत पारेख को चपरासी की नौकरी के दौरान कार्यालय के गोदाम में रहना पड़ता था। लेकिन इन सबके बीच अच्छी बात यह थी कि वो अपनी हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखते रहे। इसी के साथ अपने संपर्क मजबूत किए और एक दिन बलवंत पारेख की किस्मत का सिक्का पलट गया और उन्हें जर्मनी जाने का मौका मिला। अपनी इस विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने व्यापार से जुड़ी वो खास और नई बातें सीखी जिससे आगे चलकर उन्हें बहुत फायदा मिला। समय के साथ साथ बलवंत की मेहनत रंग लाती रही। आपको बता दें, फेविकोल नाम को बलवंत पारेख ने जर्मनी से लिया है। जर्मनी में कोल शब्द का इस्तेमाल दो चीजों को जोड़ने के लिए किया जाता है। वैसे भी जब बलवंत पारेख जर्मनी गए थे, तब वहां पहले से ही एक मोविकोल नामक कंपनी थी। वहां भी ऐसा ही गोंद बनता था। पारेख ने इस कंपनी के नाम से प्रेरित होकर अपने प्रोडक्ट का नाम फेविकोल रख दिया। फेविकोल ने लोगों की बहुत सी समस्याओं का हल निकाल दिया। यही वजह रही कि देखते ही देखते ये प्रोडक्ट पूरे देश भर में प्रचलित हो गया। इसके साथ साथ इस कंपनी ने हजारों लोगों को रोजगार भी दिया। किसी ने भी क्या खूब कहा है, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। और ऐसा ही कर दिखाया बलवंत पारेख ने। चलते चलते आपको बताते हैं कि बलवंत पारेख जितने अच्छे बिजनेसमैन थे, उतने ही अच्छे इंसान भी। समाज कल्याण के लिए कई अहम भूमिका निभा चुके हैं वो। 25 जनवरी 2013 में बलवंत पारेख 88 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने पीछे उस विरासत को छोड़ गए जिसे दुनिया आज भी बड़े गर्व से याद करती है।